वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो कृष्णसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में। वैसे किस किस को लंबी आयु चाहिए? और किसको दीजिए? पास एक बंदे को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए लंबी आयु? सबको नहीं चाहिए? चाहिए प्रभु। किसी ने हाथ निकला दिया। उनको नहीं चाहिए। ये इतना उम्र हो गया जो बैठ के 2 घंटा माला नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो और कठिन हो जाएगा माला को। तो भी कह रहे हैं 1-2 घंटा भी माला नहीं कर पाते हैं सुबह में, वो ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो लंबी आयु नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर भगवान को उठा ले सकते हो ये भी चाहिए। सबकी बात नहीं करें, हम अपनी बात करें। ये भी चाहिए ना? चलिए देखते हैं भगवान क्या करेंगे। तो सभी मेरे पीछे बनाएंगे, श्लोक को दोहराने का प्रयास करेंगे। सहस्त्रयुग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यंतम सहस्त्रयुग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् रात्रिं युग सहस्रान्ताम् रात्रिं युग सहस्रान्ताम् देहो रात्रविदो जनः। माता लोगों में से कौन कराएगा? जल्दी प्लीज। मैं किसी का नाम नहीं जानता इसलिए अपने आप अपने नहीं माता जी इतना मुश्किल तो नहीं है। कोई माता जी से मसला करेगा? भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भगवान का गीता के कोई श्लोक कह रहा था। प्रयास कीजिए, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे 100 में से 100 मिलेंगे 90 मिलेंगे। प्रयास कीजिए, भगवान प्रयास देखते हैं। ख्याति माता जी, गुजरानी माता जी श्लोक को दोहराएंगे। एक पहले माता जी हो, माता जी पहले उसके बाद दोहराएंगे। नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ, वहां से भी देख के बोल सकते हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यंतम हर्यब्रह्मणो विदुः तत्त्रिं युग सहस्राणाम्
पर्यन्तं सहस्रयुगपर्यन्तं हर्यब्राह्मणो विदुः हर्यब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रिविदो जनः देहोरात्रिविदो जनः। थैंक यू प्रभु जी माता जी। तो भगवान यहाँ पर किसकी आयु बता रहे हैं? ब्रह्मा जी की। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की 1 सहस्त्र चतुर्युग की रात होती है और 1 सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है। और वहां के निवासी इस रात्रि और दिन को जानते हैं। तो क्या मतलब है इसका? हमारे हिसाब से दिन कितनी देर का होता है? मुश्किल से कितनी देर का होता है? 12 घंटे का 12 घंटे का 12 घंटे का। रात 12 घंटे अब सृष्टि किसने करी? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। तो ब्रह्मा जी का दिन चलेगा कि आपका दिन चलेगा? ब्रह्मा जी का चलेगा। तो अब आपके दिन की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। तो वास्तव में अगर इस श्लोक को हम देखते हैं ना, तो ये श्लोक एकदम में डिटैचमेंट देगा। अदरवाइज प्रभु जो पुराने हैं, मेरे को याद है जब मैं छोटा था एक गाना चलता था, ये जो पुराने मेरी उम्र के, कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, है ना? तो ये भी कह सकते हैं प्रभु जी आप आज ब्रह्मा जी के दिन बता रहे हो कितना लंबा है, तो उससे मेरे को क्या करूं? जैसे सिकंदर ने पोरस लड़ाई की तो मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी के दिन है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान से जानना होगा कि भगवान भगवत गीता में ब्रह्मा जी की आयु बता रहे हैं तो सोच समझ के बता रहे होंगे, राइट? तो पहले अपने से स्टार्ट करते हैं। इस प्लेनेट में कितने लोग हैं? इस ब्रह्मांड में 14। ये तो सुने ना? तो पृथ्वी सेंटर में, राइट? तो पृथ्वी पर जो दिन रात है वो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो किसी ने पृथ्वी से ऊपर कौन सा लोग है? पितृलोक, जिसको पृथ्वी को बोलते हैं भू। कहते हैं ओम भू भव स्वाहा, तो सबने सुना होगा ज्ञान के बोलते हैं। तो भू हो गई पृथ्वी, तो पृथ्वी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। उससे ऊपर लोग है कौन सा? पितृलोक, जिसको भगवत लोक भी बोलते हैं, जो यमराज जी का ऑफिस है। यहाँ पर जीव को लेके जाया जाता है मृत्यु के बाद। कितना रास्ता है? 1 लाख योजन, 12 लाख किलोमीटर, मतलब 12 लाख किलोमीटर जब लोग मार मार के लेके जाते हैं वहाँ पर, वो ऑफिस है, वेटिंग पीरियड है वो आत्मा का, वहाँ पर जाते कर्मों का हिसाब किताब जो भी होता है, ठीक है? तो आपने सुना होगा महीने में 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो क्या होता है? तब जो है अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? चंद्रमा बढ़ाना शुरू होता है ना, ये सब जानते हैं। तो वो कितने दिन का होता है? 15 दिन का। तो वो 15 दिन जब धीरे धीरे करके चंद्रमा बढ़ रहा होता है शुक्ल पक्ष का, तब जो हमारे से ऊपर पितर लोग है वहां क्या होता है? दिन शुरू होता है, राइट? तो हमारा दिन 12 घंटे का, उनका दिन 15 दिन का, हमारी गणना के हिसाब से। उसके बाद पूर्णिमा आ गई, उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष चालू होगा, चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। तब क्या होता है? वहां पे रात शुरू होती है। तो ये क्या हो गया? पितृलोक के दिन और रात, 15 दिन का दिन और 15 दिन की, और हमारा 12 घंटे का दिन। अपना ध्यान याद रखना, जैसे से ऊपर जाएंगे दिमाग हो सकता है लोग हो जाए। याद क्लियर हो गया? अब आ जाओ ऊपर, उसके ऊपर कौन सा है? ओम भू भव स्वाहा, क्या है? स्वर्ग लोक। अब ये देवताओं का लोक आ गया। ध्यान रखिए, समय
सब स्थानों पर गणना एक जैसी नहीं है। ठीक है, अब साल में 2 होते हैं आयन। आयन मतलब 6 महीने के 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये सुना ना? अभी क्या चल रहा है? जब गर्मी शुरू होती है होली से, तब क्या शुरू हो जाता है? उत्तरायण। तो कितने दिन चलता है? 6 महीने। अब जब उत्तरायण शुरू हुआ है, तब क्या हो गया शुरू? देवताओं का दिन शुरू हो गया। ये चलेगा मार्च टू 6 महीने सितंबर तक। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त। सितंबर से शुरू हो जाएगा दक्षिणायन। तब क्या होगी? देवताओं की रात। देवताओं की रात। ठीक हो गया? अब थोड़ा और ऊपर चले, उसके बाद ब्रह्मा जी का दिन आता है। युग कितने हैं? 4। अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? 4 बार 32,000। उसके बाद कौन सा युग है? तो उससे पहले कौन सा युग है? द्वापर। द्वापर की आयु कितनी है? 4,32,000 जमा 4,32,000 कितना हो गया? 8,64,000। उससे पहले कौन सा युग है? त्रेता। त्रेता में फिर 4,32,000 जोड़ लो, तो आप लिखवा लेना 8,32 जमा 4,32 12, 8,64 जमा 4,32 12, 96। ये हो गई त्रेता की आयु। ठीक हो गया? अब 12,96 में 4,32 फिर जोड़ लो, वो होगी सतयुग की आयु। वो हो जाएगा 1728। तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल होगी। 4,32 8,64 12,96 जमा 1728। ये चारों को मिलाने से होते हैं 43,20,000 साल। ये हो गया एक चतुर्युग। 4 युगों की आयु मिलाने से आप लिख रहे हो? आप लिख रहे हो माता जी? लिख रहे हो ना? 43,20,000 साल का एक चतुर्युग हो गया। ठीक हो गया? अब इनको मल्टीप्लाई करो 1000। कितना? कितने हो गए ये? कैलकुलेशन फेल। 43,20,000 इंटू 1000 432 खरब वर्ष बनेंगे, ऐसे कुछ बनेंगे। ठीक है? तो ये है ब्रह्मा जी का क्या है? हाँ, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। कितनी आयु चाहिए किसी को? क्या बताइए? कौन कौन ब्रह्मलोक जाना चाहेगा? क्यों भाई? ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में वैसे कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। कृष्ण है प्रभु वहाँ। देखिए, अभी जो ब्रह्मा जी हैं, जो अभी अब के ब्रह्मा जी हैं, वैसे आपको एक बात तो बता दूं, जो बहुत ज्यादा छोटे बड़े होते रहते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ठिकाना हूँ। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत है। अनंत ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, क्योंकि उसमें जो ब्रह्मा जी 4 मुख और ब्रह्मा जी हैं। तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। ठीक है? चलो पहले ब्रह्मा जी पहले आते हैं। 432 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। ठीक हो गया? और उसके बाद 432 करोड़ जमा 432 करोड़ 864 करोड़ वर्ष हो गए। ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन और रात। अब इंटू 365 करोड़ इंटू 100 करोड़ कितना आएगा? ये लिखा हुआ है, ये ब्रह्मा जी का टाइम स्पैन है। 311 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर।
आपके कैलकुलेटर में भी एरर आ जाएगा। 311 340 बिलियन ईयर। अब ये ब्रह्मा जी की आयु है और ये ध्यान से सुनिए, ये महाविष्णु का क्या है? एक श्वास है। महाविष्णु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ा, इतनी देर में सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होगी। उसके बाद महाविष्णु जब श्वास लेंगे तो इतनी देर में सारे ब्रह्मांडों की प्रलय हो जाएगी। अब बताओ, अब आपका जीवन जो है कहां स्टैंड करता है? हाँ हाँ, बैक्टीरिया की भांति। क्या हुआ, एक बार वैवस्वत प्रभु के बेटे थे शर्याती के आगे बेटे के बेटे थे कुकुदमी। तो कुकुदमी ब्रह्मा जी के पास गए अपनी बेटी को लेके। बेटी का नाम था रेवती। तो ब्रह्मा जी से पूछने गए, पहले के जमाने में लोग जो है ना इतने तपस्वी होते थे कि वो अन्य लोगों में आते जाते रहते थे। अभी हुक्म गई थी कल्पना चावला, क्या सॉरी सुनीता विलियम्स। 8 दिन के लिए गए थे। कितने दिन के लिए गए? 9 महीने स्टक हो और गए। हाथ में क्या आया? कुछ नहीं, हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। तो क्या है? महाराज कुकुदमी गए ब्रह्मा जी के पास, रेवती को साथ लेकर कि मेरे को कुछ मैंने वर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो मेरे को आप बता दीजिए मैं किसके साथ अपनी बेटी की शादी करूं। तो उस वक्त क्या चल रहा था? गंधर्वों का नृत्य चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बोला थोड़ा रुक जाइए। तो 20 मिनट के लिए वो उन्होंने वेट करा। तो 20 मिनट के बाद ब्रह्मा जी के साथ उनकी मीटिंग हुई। तो उन्होंने पूछा कि अपनी बेटी की शादी किसके साथ करूं? बोले जिन जिनको तुमने सिलेक्ट कर रखा है इनके साथ बेटी की शादी करनी है। बुरा मत मानिए कुकुदमी जी, वो सब तो चले जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। कितने? 27 चतुर्युग। तो 20 मिनट के अंदर अंदर ब्रह्मा जी के 27 चतुर्युग बीत गए। तो जब वो नीचे वापस आए उन्होंने बोला अभी आप जाओगे तो अभी ये द्वापर चल रहा है, ये अभी के ब्रह्मा जी के दिन की बात है। तो द्वापर में भगवान बलराम के साथ उनकी शादी कर दी है। राम जी की पत्नी ना रेवती। अब जब नीचे आए तो द्वापर में जो साइज होता है मनुष्य का, मोटा अपने 12-13 फुट होता है, 12-15 फुट ऐसे होता है। अब तो 6 फुट उतने लंबे होते हैं। तो रेवती और लंबी थी, वो सतयुग की थी, बहुत लंबी थी वो। तो देखा साइज का बड़ा फर्क था। वो भी क्या करा, तो राम जी ने अपना हाथ लगाया उसके शोल्डर पे, रेवती के सुपर के नीचे कर दिया। उससे दोनों की शादी हो गई। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड और मनुष्यों के 1 लाख साल एक बराबर है। अब आए काम की बात के ऊपर, क्यों आपको भगवान ये सब बता रहे हैं। अब आपका जो जीवन है, अब ध्यान से सुनिए, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा कीजिए। 1000 × 100 कभी लाख होंगे ना। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा कीजिए, वो हमारा जीवन है। अब बताओ, अब आप अपनी चिंताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे को इतने पैसे जुटाने हैं, मेरे को ये डिग्री प्राप्त करनी है, मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, मेरे को ये मैंने टारगेट सेट किया है कि मेरे पास 50 गज का मकान है, मेरे को 200 गज का मकान लेना है। तो हमारे टारगेट्स की क्या वैल्यू है? माता लोग घर में रोज झाड़ू लगाती है ना। समटाइम्स घर में मान लो कुछ बहुत ज़्यादा मीठा गिर गया रात को, आप सुबह देखते हो कि चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं।
अब ढेरों सारी चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब या तो झाड़ू लगाएं या फिर तरीका भी चलो एक पाइप लेते हैं, पाइप लेने के बाद पानी छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद सारी ड्रेन आउट। अब आप अपने आप को चीजों के साथ कंपेयर कीजिए। अभी ब्रह्मा जी का अभी उत्तरायण चल रहा है, 12 महीने हैं, और ब्रह्मा जी की जब रात आती है और 7 घंटे में ब्रह्मा जी की रात हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद प्रलय होती है, और जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब वहां प्रलय होती है, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। अब ये सोच लो कि प्रलय आने वाली है 6 घंटे बाद। अब चींटियां आपस में लड़ रही हैं कि बच्चे को उठा के स्कूल भेजना, चीटा चीटी आपस में लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई होती है दोस्तों चीटा चीटे की? क्या लड़ाई होती है प्रभु? चीटा चीटे की आपस में लड़ाई क्या होती है? सुबह उठ के ब्रश करा दो बच्चे बच्चों को ब्रश करा दो, ड्रेस पहना दो, बच्चों को पढ़ाना है, अगर पास भक्ति के लिए समय नहीं है, सुबह आने के लिए समय नहीं है। अब ये चीटा घर को चीटी की लड़ाई हो रही है आपस में। इधर से जो हाउस वाइफ है वो क्या लेके खड़ी है? हाउस वाइफ। अब वो पानी छोड़ने वाली है। अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर सारी चीटियां कहाँ जाने वाली हैं? ब्रेकआउट होने वाली है। अब उन चीटियों की जो डिस्कशन चल रही है उसकी कुछ वैल्यू है? अब बुरा मत मानिएगा, जो हमारी रोज की डिस्कशंस हैं उसकी कोई वैल्यू है? और अब आप दूसरी तरफ लीजिए, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा कितना होगा? कोई कैलकुलेटर नहीं कर सकता ना। सिर्फ इतनी ही भक्ति करनी है हमें। अभी किन को भक्ति मुश्किल लगती है? सच में 16 माला करना किस किसको मुश्किल लगता है? थोड़ी बस तो हो जाती है, लगता है ना? सबको लगता है प्रभु। जो 16 माला कर रहे भी होते हैं उनको भी एक बार ऐसा लगता है वो उठ जाते हैं, थक जाते हैं, रस नहीं आ रहा होता। अब देखा जाए भक्ति कितनी करनी है। देखो 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। कितनी? 2 ऑप्शन है। या तो अभी ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भक्ति करो तो कहाँ चले जाओ? भगवत धाम चले जाओ। या फिर ब्रह्मलोक चले जाओ। ठीक हो गया? कोई ठीक है? बात ठीक है? क्लियर है? या तो फिर ब्रह्मा जी के लोक चले जाओ और वहां पर कितनी आयु है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर। तो ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, जो ब्रह्मलोक में लोग रहते हैं, देखो जब प्रलय होती है ना, जब प्रलय होती है तब स्वर्ग लोक से लेके नीचे तक कितने लोग होते हैं? ब्रह्मा जी के 1 दिन में जो प्रलय होती है, स्वर्ग लोक जिन देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं वो स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग लोक से लेके स्वर्ग लोक से नीचे भवलोक, पृथ्वी लोक, नीचे सूतल, अतल, तरातल, रसातल, महातल, ततातल, ये सारे के सारे लोग 3 और नीचे के 7 लोग 10 लोग, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। और ऊपर के 4 लोग कहते हैं महर्लोक, जललोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। और महर्लोक तक सूरज की गर्मी इतनी हो जाती है कि महर्लोक के जितने निवासी होते हैं वो ऊपर के लोगों में चले जाते हैं। राइट? अब जब वो लोग फिर धीरे धीरे ऊपर से ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब जब तक ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होगी सारे के सारे वहां पे फंसे रहेंगे। जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम ऊपर के लोकों में जाएं, ऊपर के लोकों में जाने का मतलब है कि हमें लंबी आयु चाहिए। जो लोग लंबी आयु चाहते हैं, लेकिन उसमें भी एक भगवान ने खिड़की फंसाई हुई है, जब तक ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होगी तब तक सब हम रहेंगे। और ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत
जो लोग भक्त होंगे, अगर ब्रह्मा भक्त है, कोई भक्त है, तो ऊपर से ऊपर चले जाएंगे वैकुंठ लोकों में, और अगर भक्त नहीं है तो पुत्रावर्ती सुअर्जुना, यहाँ ब्रह्मा भुवना लोका पुत्रावर्ती सुअर्जुना मां उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति करोगे तो मेरे धाम में आओगे, और यहाँ पर क्या है, पुनर्जन्म नहीं है। अब चॉइस आपके हाथ में है। तो अब हम भाग्यशाली हैं कि हम भक्ति में आ चुके हैं। तो जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अब भगवान उनको छोड़ने वाले तो है नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझ लो। भगवान जो भी माला कर रहा है, जो भी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहा है, उनको भगवान छोड़ने वाले नहीं है। भगवान चतुर्युग रूप में भी है। भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथों से लगाएंगे थप्पड़ और 2 हाथों से पकड़ेंगे गला और जबरदस्ती के सीट के लेके जाएंगे। अब प्रेम पूर्वक जाना है कि जबरदस्ती जाना है? प्रेम पूर्वक जाना है। अब जब हम इस मिशन को अपना ही लिया है, भक्ति शुरू ही कर दी है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम खुद भी माला करते रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें। देखिए अभी गौर पूर्णिमा थी, चैतन्य महाप्रभु जन्मदिन था। चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत की यात्रा पे, जब तो पूर्व ब्राह्मण मिला था, तो उसमें महाप्रभु ने क्या बोला, जागे देखो तागे देखो कृष्णोपदेश। ठीक है, तो जो पूर्व ब्राह्मण को जो उपदेश दे रहे थे, तो वहां पर पास में एक और ब्राह्मण रहता था। कौन था वो? वासुदेव। हमारे गुरु महाराज अक्सर वासुदेव जी की कथा सुनाया करते थे। लेकिन वासुदेव को एक बहुत भयंकर बीमारी थी, उसको कोढ़ था, उसके शरीर में फंस पड़ी हुई थी, फोड़े फिंसियां थी, इतना उसको शरीर में दुख था, लेकिन वो उसको सहन करता था, वो दुख को अनुभव नहीं करता था। जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे करके महाप्रभु आए हैं दक्षिण भारत की यात्रा पे, मेरे पास में ये ब्राह्मण उसके घर पे ठहरे हैं, तो भागा महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब तक वो पहुंचा तो महाप्रभु वहां से क्या होता, चला चुके थे। उसने जोर से पुकारा, गौरांगा, तो महाप्रभु तक के हृदय में वहां पहुंच गई। तो महाप्रभु वापिस आए, तो आपने क्या किया, उसको अपने गले से लगा लिया। ऐसे व्यक्ति को गले से लगा लिया जिसको पूरा समाज जो है तिरस्कार कर चुका था, तो उसके पास से नहीं गुजरता था, वो उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी। देखिए हम सब जानते हैं, मुझे अपने बारे में तो पता है कि मेरे लिए कितने दोष हैं, कितने दोषों से भरा हुआ मेरा शरीर है। तो लेकिन महाप्रभु इतने दयालु हैं, वो उन्होंने ये नहीं कहा, भगवान ने तो कहा ना तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, महाप्रभु ने बोला बस आ जाओ। तो महाप्रभु गले लगा लेते हैं। महाप्रभु ने जैसे वासुदेव को गले लगाया, तो वासुदेव जैसे गले से लगाया तो क्या हुआ, एकदम चमत्कार हुआ। वासुदेव का शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, एकदम सुंदर हो गया, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे सुंदर हो गया तो दुखी हो गया। पहले जब शरीर सुंदर नहीं था तब वो खुश था, लेकिन अब दुखी हो गया। क्यों? हाँ, महाप्रभु बोले थे हरि बोल, उसको लगा था हरि बोल, ये क्या हो गया? बोले क्यों दुखी हो? बोले मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं इतना सुंदर हो गया हूँ कि तुझे में कहीं अभिमान ना आ जाए। अभी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भक्ति में आ गए हैं, चैंटिंग शुरू कर दी है, नो डाउट भगवान हमें लेके ही जाएंगे, लेकिन हमें अभिमान आ जाए। मिशन तो हम बहुत अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया से माला शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ पाती? क्यों हम वहां पे फंसा रहता काम? हमारी हालत पता क्या होती है? हमारी हालत होती है कि जैसे सरकारी नल से पानी आता है ना, बूंद बूंद करके। ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, पानी का कनेक्शन आ रहा है, पानी के बिल ना भरो तो कनेक्शन तो सप्लाई स्लो कर देते हैं, बस बूंद बूंद आता रहे। तो हमारी सप्लाई इस वक्त ऐसी हुई होती है, ना तो हम माला छोड़ पा रहे हैं, ना माला कर पा रहे हैं। क्यों? तो कहीं ना कहीं हम
कुछ अपराध कर बैठते हैं, हमारे में कहीं ना कहीं ईगोस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम डिवोटिस डीलिंग में कहीं ना कुछ दूसरों के चरणों के प्रति अपराध कर देते होंगे। इसके प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमें दो बातों का अक्सर ध्यान रखना चाहिए। क्या? एक फार्मूला याद रखो, FFPP। क्या? FFPP। FF मतलब फियर ऑफ फॉल डाउन। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कहीं मैं गिर ना जाऊं। कहां से? एक बार वो हमारे वो है ना, क्या नाम है, इस्कॉन के विवेक बिंद्रा, वो बता रहे थे गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन में। तो कहते एक बार मेरे से कोई अपराध हो गया, तो मैं भागा गुरु महाराज के पास है। गुरु महाराज क्या हो गया? महाराज मेरा फॉल डाउन हो गया। तो अपराध हो गया महाराज, मेरा फॉल डाउन हो गया। कहते गुरु महाराज ने ऐसे देखा। बोले कहाँ से? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे। जब पहले जमीन पर हो तो कहाँ से फॉल डाउन हो जाएगा? ये अपने आप को उन्नत समझ रहे हो जो फॉल डाउन हो गया। तो हमें हमेशा, कई बार ये भी हो जाता है, जैसे हम 4 माला 8 माला शुरू करती ना, तो हम जो दूसरे हमारे रिश्तेदार दोस्त होते हैं ना, उनके लिए हमारी पता क्या कई बार मनोस्थिति हो जाती है, क्योंकि हमें समझ में आना शुरू हो जाता है ये संसार क्या है, कैसा है, या ये संसार से निकलना है, ये तो हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है बात। और हमारे लिए क्या होता है? समन्वयता पशु भी समान। ये सब जो है जीएसटी ने करा होता है, ये सब क्या है? पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयता पशु भी नरानाम अधिको हितेशो धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मो विशेषो धर्मे में ही ना पशु भी समान। हमें लगता है यार ये तो सब आहार निद्रा भय मैथुन में व्यस्त है और हमने पकड़ ली माला, हो गए श्रेष्ठ और ये है पशु के समान। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे वासुदेव जो थे उनमें कोई अहंकार नहीं आया, उनको डर रहे थे। और ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि करी, बात ब्रह्मा जी से शुरू हुई थी, अब ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी नहीं आ रही थी, तो उनको आवाज आई आप तपस्या करो। तो इतने ही साल 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तो फिर भगवान ने इनको क्या किया? ज्ञान दिया कैसे सृष्टि करनी है। जैसे ही भगवान ने इनको ज्ञान दिया, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो पहली प्रार्थना ब्रह्मा जी ने ये करी कि भगवान आप मेरे पे कृपा करो कि मेरे में अहंकार ना आ जाए। मान लो आपके पास शक्तियाँ हैं, आप ऐसे करो ब्राह्मण बन जाए, सारे लोग बन जाए, तो अहंकार आएगा कि नहीं आएगा? ब्रह्मा जी ने भगवान से मांगा कि भगवान मेरे में अहंकार ना आए। भगवान ने बोला ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। देखो जय विजय की स्टोरी सबको पता ना, मालूम है जय विजय कौन थे? भगवान के पार्षद थे। क्या हुआ था? किससे पंगा हुआ था? 4 कुमारों से। क्या हुआ? श्राप दे दिया, उनको जाने नहीं दिया, श्राप दे दिया। उन्होंने डीलिंग्स गलत करी थी। जय विजय ने 4 कुमारों के साथ डीलिंग गलत करी। तो अब वो जो 4 कुमार थे, देखो इससे वो शिक्षा मिलती है। 4 कुमार पहुंचे थे अपनी तपस्या के बल पर। कहाँ पहुंचे थे? वैकुंठ में। और भगवान वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं। तो भगवान जब देखा कि आपस में इनका वाद विवाद चल रहा है, तो भगवान बाहर आ गए। भगवान उनको अंदर नहीं लेके गए, पहली बात। क्यों? क्योंकि वो योग बल से पहुंचे थे वैकुंठ में, भक्ति के द्वारा वैकुंठ में नहीं पहुंचे थे, 16 माला करके नहीं वैकुंठ में पहुंचे थे। जो अगर कोई तपस्वी योग विद्या से अपने आप को कृपा लिखते हैं, तात्पर्य में हल्का करके योगी जो होते हैं ब्रह्मांड के आवरण को शेयर करते हैं, ऊपर के लोगों तक चले जाते हैं। लेकिन भगवान ने उनको एंटर नहीं करने दिया। दूसरा, अब डिवोटी पार्ट में जय विजय भगवान के भक्त हैं, लेकिन डीलिंग गलत कर ली ब्राह्मणों से। भगवान पहले तो बाहर आए, क्या किया? सबसे पहले माफी मांगी उन्होंने जय विजय की तरफ से 4 कुमारों से। भगवान ये देखो दिखा रहे हैं कि ये मेरे सेवक हैं, अब इन्होंने गलती करी है तो ये स्वामी का कर्तव्य है, मैं माफी मांगता हूँ। अब उनको क्या हुआ? उनको भी नीचे आना पड़ा। हालांकि भगवान के बिल्कुल क्लोज है वो। जब हम भगवान के क्लोज चले जाते हैं, चैंटिंग हमारी बढ़ जाती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा किसी के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। फिर भगवान थोड़ा फिर क्या करते हैं? सिखाने के लिए थोड़ा दूर कर देंगे।
लेकिन छोड़ेंगे नहीं। समटाइम्स हमारे ऊपर कुछ ना कुछ दुख आ रहे होते हैं। अब ये समझो कि भगवान हमें क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, भगवान में विनम्र बना रहे हैं, भगवान में शुद्ध बना रहे हैं। सो हरे कृष्णा, सॉरी। तो एक और फार्मूला है, हमें ये फार्मूला अपने ध्यान में रखना चाहिए। भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ें, जो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, किसको, कुर्म ब्राह्मण को और वासुदेव को बोला कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें अहंकार नहीं आएगा, तुम हरिनाम भी करो और भगवान का प्रचार भी करो। तो इसके लिए हमें क्या होनी जरूरी है, भूख होनी जरूरी है। उसको बोलते हैं हंगर, भूख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हंगर। तो हंगर में जो 6 शब्द हैं उनसे हम एक शिक्षा ले सकते हैं। H for ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्रता। हमारे में विनम्रता होनी चाहिए। जब महाप्रभु ने भी संन्यास नहीं लिया था तो श्रीवास अंजन के, श्रीवास प्रभु के घर में उन्होंने संकीर्तन शुरू किया था। कितने लोग जानते हैं, सुना हुआ ना? तो वो घर के दरवाजे बंद करके क्या करते थे, कीर्तन करते थे। और लोग सोचते थे पता नहीं बंद दरवाजे करके अंदर कर क्या रहे हैं। तो उस वक्त नवद्वीप में एक ब्राह्मण रहता था, ब्रह्मचारी रहता था। वो नैष्टिक ब्रह्मचारी था। उसने बचपन से ना तो अन्न नहीं खाया था, उसमें दूध और फ्रूट खाता था। तो वो मिला श्रीवास प्रभु से कि मैं महाप्रभु का जो है कीर्तन देखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, लेकिन तुम छुप के देखना, महाप्रभु की आज्ञा नहीं है, ठीक है। जैसे कीर्तन शुरू हुआ, महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया। कोई तो है जिसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बोले नहीं नहीं महाप्रभु कोई भी नहीं, आपको ऐसे लग रहा है। उन्होंने दोबारा कीर्तन शुरू किया, फिर रोक दिया। कहते कोई है पक्का। अब महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको पता था कोई है छिपा हुआ, लेकिन वो श्रीवास के मुझसे निकलना चाहते थे। कहते हाँ महाप्रभु एक ब्रह्मचारी है, लेकिन उसने बचपन से ही अन्न नहीं खाया, सिर्फ दूध और जो है फ्रूट भी है, फ्रूट खाया है। बोले तुम क्या समझते हो, दूध पी के क्या वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा? निकालो उसको घर से बाहर। उसकी अपमानित कर दिया। वो ब्रह्मचारी सुन रहा है, वो बेचारा बीकी से बीकी बन के ऐसे ऐसे मुंह नीचे चुका के बाहर जा रहा है और नाचता हुआ जा रहा है। बोले क्या हुआ, ये नाच क्यों रहा है? बोला कुछ तो देखने को मिला, थोड़ा सा तो कीर्तन देखने को मिला, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। देखो वो कितना विनम्र था। तो महाप्रभु ने जब उसका मूड देखा, अरे उसका मूड ही बहुत अच्छा है, बाद में बोला इधर आ, बोले वापस आ। तो समटाइम्स डीलिंग्स करते हुए कोई ना कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई ना कोई हो जाता है अपमान। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए उस पर। महाप्रभु विनम्रता देखें। उसके बाद यू, अंदर पे यू मतलब अर्जेंसी, जैसे सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें भक्ति करते हुए टालना नहीं चाहिए भक्ति को। बहुत से भक्तों के जीवन में अनुभव होगा, चलो यार ये कल एक काम कर लें, उसके बाद माला दो कर लें, 2 ही तो बची, हम 2 माला कर लेते हैं, बस ये दाल को तड़का लगा लूँ, बस ये थोड़ा ऑफिस का वर्क कर लूँ, होता ना। टालना नहीं चाहिए, पहले वो कार्य करना चाहिए। महाराज प्रताप रुद्र के जीवन से सीखते हैं। महाराज प्रताप रुद्र के जो गुरु थे वो सर्वभौम भट्टाचार्य थे। सर्वभौम भट्टाचार्य ने जब महाप्रभु के बारे में बताया महाराज प्रताप रुद्र को, तो महाराज प्रताप रुद्र पीछे पड़ गए गुरु चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने, सारे काम छोड़ के। अब वो चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, बोले अमार विरक्त सन्यासी, अमार विरक्त सन्यासी, राजेंद्र दर्शन, स्त्री दर्शन, विषय भक्षण। मतलब कि मैं तो एक विरक्त सन्यासी हूँ, मेरे लिए राजा का दर्शन और स्त्री का दर्शन विष भक्षण के समान होगा, जहर खाने के समान, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। अब राजा प्रताप इतना भगवान का भक्त, वो सिफारिश पे सिफारिश, कभी रामानंद राय प्रभु को बोले, कभी वो सर्वभौम भट्टाचार्य को बोले, नित्यानंद प्रभु को बोले, सारे के सारे लोग जाके महाप्रभु को बोलते थे इसको दर्शन दे दो। महाप्रभु ने बोला अगर आपने ज़्यादा मेरे को फोर्स किया तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र फिर भी रुके नहीं, फिर पीछे पड़े रहे कि मेरे को दर्शन करने, मेरे को दर्शन करने, मेरे को दर्शन करने। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपाय सुझाया। क्या था
जब रथ यात्रा निकलेगी, महाप्रभु नाचते हुए जब जाएंगे, आधे रास्ते में रथ यात्रा पहुंचेगी तो महाप्रभु जब थक जाएंगे, इस वल्लभ गार्डन में जाके विश्राम करेंगे, तब तुम ये राजा का वेश जो है छोड़ के एक सिंपल वेश धारण करके जाके क्या करना, गोपी गीत सुनाना। तो महाराज प्रताप रुद्र ने जैसे चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे, उनको वो गोपी गीत सुनाया तो तुरंत वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने लिंगन कर लिया, देखा भी नहीं। फिर बाद में उन्होंने टर्नोलॉजी करी कि ये क्या हो गया, ये हो गया, मतलब उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन दे दी, मतलब टाला नहीं महाराज प्रताप रुद्र ने। उसके बाद क्या है, एन मतलब नॉन एनवियस। अक्सर हम जेलसी करते हैं, होता है ना द्वेष। अगर किसी भक्त को कृपा मिल जाए तो हमें थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। अब जैसे अब महाराज प्रताप रुद्र के केस में रामानंद राय जो थे, महाराज प्रताप रुद्र के पास वो क्या कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अब रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ, तो रामानंद राय महाराज प्रताप रुद्र के पास गए, ऐसे करके मेरे को महाप्रभु जो है बुला रहे हैं, मेरे को अब ये छोड़ना नौकरी। तो महाराज प्रताप रुद्र खुश हो गए। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि महाप्रभु मेरे को तो दर्शन दे नहीं रहे हैं, इसको दर्शन दे रहे हैं, इसको मैं चाहते तो रोक लेते, नहीं जाना तुमने नौकरी छोड़ के। ना तो वो नॉन जजमेंटल हुए, ना तो उन्होंने द्वेष किया, उल्टा उन्होंने क्या किया, रामानंद राय को उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और दूसरी बात पूरे जीवन का जितना उनकी सैलरी बनती थी सारी दे दी। तो हमें जेलस नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भक्त के ऊपर कोई कृपा हो रही है ना, कोई अच्छी सेवा कर रहा है, तो कृपा कौन कर रहा है उसके ऊपर, भगवान कर रहे हैं ना। और अगर हम उससे द्वेष कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस कृपा के से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि सब भगवान से द्वेष करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, दुर्योधन ने ऐसे ही किया, पहले हम भगवान के भक्तों से द्वेष कर लेते हैं। पांडव भगवान के भक्त थे, दुर्योधन द्वेष करता था पांडवों से, पहले तो उसने पांडवों से द्वेष किया, उसके बाद द्वेष किसके साथ कर लिया, भगवान के साथ। तो हमें जेलसी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जी, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। जैसे ही सुबह उठे हम भगवान को क्या करें, धन्यवाद दें, ओ भगवान आपने मुझे एक दिन और दे दिया भक्ति करने के लिए, नहीं तो मैं आज आपके दर्शन कर पा रहा हूँ, है ना। ये तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, मुझे दर्शन किसके होने चाहिए थे, यमराज के, यमदूतों के, और मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। हमें भगवान की कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए कि मेरे हाथ पैर सही चल रहे हैं कि मैं जब कर पा रहा हूँ, राइट। उसके बाद ई, हंगर, ई मतलब ईगरनेस। ईगरनेस मतलब उत्सुकता। क्या वैसे सच में बताना, उत्सुकता होती है कि यार संडे आए तो क्या होगा, छुट्टी और क्लास, छुट्टी की उत्सुकता किसको होती है, होगी छुट्टी है तो सबकी। और अगर हमें ये उत्सुकता होनी चाहिए कि संडे वाले दिन हम ये राम मंदिर में मिलेंगे, क्लास सुनेंगे, साधु संग करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, हमें ये उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में जल्दी से आपको एक कथा सुना देता हूँ, सुखू भाई की। सुखू भाई ये कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र में। विठल जी का नाम सुना? तो ये विठल की बड़ी महान भगत थी। तो उनकी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में। अब ससुराल वाले इतने खराब मिले, रोज उसकी सांस मारती थी, टूटती थी, उसको सुबह 4 बजे उठ जाती थी, वो उसको उठा लेती थी, उसकी सांस सुबह 4 बजे। उस पूरा दिन घर के बर्तन मांजना, नदी से पानी भर के लेके आना, कपड़े धोना, खाना बनाना, रात को सबके सोने के बाद सोना। मतलब समझो कि वो 20 घंटे काम करते थे, उसको 4 घंटे सोने को मिलता था। उसको खाना भी नहीं देते थे, उसको खाना भी ऐसा मिलता था जो सुबह का बना पड़ा होता था और उस पर कीड़े चल रहे होते थे। अब सोचो उसकी हालत क्या होगी। और वो थी विठल की बात। अब रोज जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, मैं शॉर्ट में स्टोरी सुना रहा हूँ, उसके ऊपर दुख बढ़ते जा रहे थे, उसकी सास के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उसकी माँ आई, उसकी माँ को पता नहीं था, लेकिन उसकी माँ आई। तो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था अपनी बेटी को लेके चले घर पे, ऐसा नहीं होता था, शादी करके तो कर दी। अब वो सोचती थी कि ये जो दुख मिल रहे हैं तो वो भगवान की कोई योजना है। वो थी भगवान विठल की भक्त। तो उसकी माँ उसको विठल की एक छोटी सी मूर्ति देगी। अब वो मूर्ति से बातें करती रोज, लेकिन मूर्ति को उसने छुपा के रखा हुआ था, ताकि उसको ये था कि अगर सास को पता चल गया तो मूर्ति घर से ले लेगी।
तो एक दिन उसकी सास ने देख लिया मूर्ति से बातें करके विठल की, तो उन्होंने उसको मूर्ति लेके फेंक दी। उस दिन तो उसको इतना दुख हुआ सुखू भाई को, बड़ा रोई, बड़ा चिल्लाई, भगवान कैसे छीन लिए। तो उतने को उसको और मारना शुरू कर दिया उसके पत्नी और सास ने। उसके दुख बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वो नदी में पानी लेने भरने जा रही थी, तब आषाढ़ का महीना था, शुक्ला एकादशी तक। आज भी आषाढ़ के महीने में जो एकादशी आती है, बहुत बड़ा मेला लगता है पंढरपुर में, लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो आसपास के लोग जो है ना यात्रा लेके जा रहे थे, तो उसको बड़ा मन हुआ कि मैं, उसकी दोस्त थी, एक फ्रेंड थी शांता भाई, उसने उसको बोला मेरा मन है, मैं दर्शन करके आना चाहते। बोले तेरी सास को पता चलेगा तो वो छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी। कहते नहीं, मेरे को विठल के दर्शन करने हैं। वो सुनता ईगरनेस चलेगी दर्शन करने के लिए। वो अब वो गया घर से, उसको पता ही नहीं, होश नहीं, जो विठल भगवान के सामने खड़े होकर नृत्य कर रही है, भाव भी वो हो रही है, उसको पीछे का कुछ होश ही नहीं है। अब उसकी सास ढूंढ रही है, अब किसी ने बता दिया वो तो विठल भगवान का खड़े होकर नृत्य कर रही है, वहाँ पर 2 दिन से वहीं पे है। तो सास गई, पति गया, उसका ससुर गया, वहीं से उसको मार को लेके आई, बाल पकड़ के खींचते हुए। अब वो 15 दिन का वो था, वो परिक्रमा चलती थी 15 दिन के लिए। बोले ये फिर भाग जाएगी किसी न किसी के साथ, क्योंकि रोज यात्री हमारे घर से होके जा रहे हैं, तो क्या करें। बोले खंबे से इसको बांधो, खंबे से बांधे। बोले 15 दिन इसको कोई खाना नहीं देना और 15 दिन तक इसको खंबे से बांध के रखना। तो वो इतनी तीव्रता से उसने भगवान विठल को पुकारना शुरू किया, भगवान विठल मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, बस एक बार मेरे को दर्शन दे दो, सिर्फ एक बार। अब इतनी जोर से पुकारा उसने, इतनी तीव्रता से पुकारा, हृदय से, ब्रह्मांड के आवरण को वो आवाज भेजती हुई भगवान तक पहुंच गई और भगवान आ गए। विठल भगवान वहीं पे आ गए उसके घर पे। एक सखी का एक और औरत का रूप धर के आ गए। बोले क्या बात है सखी, क्या चाहती हो? बोले मेरे को विठल के दर्शन करने जाना है। बोले अच्छा ठीक है, तेरे को मैं खोज देता हूँ। बोले मेरी सास को पता चल गया तो मेरे को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। बोले मैं एक काम करता हूँ, उस वक्त क्या होता है ना, औरतें हमेशा घर में घूंघट लेके मुश्किल रहती थी, जब तक तुम नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारी जगह काम करती हूँ। तो उसको तो इगरनेस थी, उत्सुकता थी विठल के दर्शन करने की, वो तो भागे दर्शन करने के लिए। अब वहाँ पे जाके भागे वो अपना भगवान विठल के दर्शन कर लिया, इधर से भगवान खंबे के साथ बंध गए। अब वो तीनों आ गए वापस घर में। अब फिर उसका सास का चिल्लाना चालू। अब वो शंकु भाई तो थे नहीं, भगवान विठल थे, लेकिन वो बोल तो रहे हैं, डांट तो रहे हैं उनको, लेकिन वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि मैं इसको ज्यादा डांट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान है। उधर से उसने कसम खा ली। अब सुकून है क्या? बोले अब पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं इसी शरीर में यहीं पे प्राण छोड़ दूंगी, वापिस नहीं जाऊंगी। वो भूल के भी पीछे कौन है मेरी जगह पे काम कर रहा है, विठल स्वयं काम कर रहे हैं, इतनी उसको उत्सुकता। अब उधर से उसने 3-4-5 दिन में कीर्तन करते 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 प्राण छोड़ दिए, प्राण भी छोड़ दिए। इधर से भगवान विठल फंसे हुए हैं। अब रुक्मिणी जी को चिंता हो गई। बोले पति कहाँ मेरा? बोले वहां तो घर पे काम कर रहा है। बोले ये तो मर गई, ये जाएगी, ये जाती तो वापिस आते। अब रुक्मिणी जी ने क्या किया, फिर अपने सेवकों को आदेश दिया, बोले उसकी हड्डियां लेके आओ। क्योंकि जब वो वहाँ पर जब वो गिरनी थी मंदिर में, तो चांस की बात है उनके गांव में एक ब्राह्मण था वहाँ पे, तो सबने मिलकर वहाँ उसकी अंत्येष्टि करी थी, वहीं पे ही उसको उसकी समाधि बना दी थी। तो वहाँ से समाधि खोल के उसकी कुछ हड्डियाँ दी आगे रखी गई। तो रुक्मिणी ने टच किया तो दोबारा वो जीवित हो गई, सशरीर। तो रुक्मिणी ने प्रार्थना करी, बोले मेरी प्रार्थना है भाई, मेरा पति वहाँ फंसा हुआ है, मेरी माँ तो जा वहाँ पे, तभी वो वापस आएगा। तो वो तो भूल ही चुकी थी, और तुमने प्रतिज्ञा करी थी मैं इस शरीर में वापस नहीं जाऊंगी, तो अब तुम्हारा शरीर भी बदल चुका है, ये तुम्हारा नया शरीर है। एक्चुअली में उसको ऐसा लगा जैसे मैं सो के उठी हूँ, उसको नहीं पता था कि मेरी मृत्यु होगी, मैं दोबारा जीवित होगी हूँ। तो रुक्मिणी ने उसको बताया। फिर वो उसको इतना हुआ कि भगवान मिलने जगह में वो भगवान विठल थे, तो वो रोते रोते भागी वापिस। तो भगवान पानी भरने जा रहे थे, तो पकड़ा घड़ा, तो भगवान को बोला मैं क्षमा चाहती हूँ। भगवान को क्षमा मांगने की क्या बात है, ऐसा कौन सा दुख है जो मैं भक्तों का दूर नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं भक्तों का नहीं करूँगा, कर नहीं सकता। बोले तुम्हारे जो है सास ससुर के हैं बदल चुके हैं, अब तुम्हें सताएंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने जब उनके लिए खाना बनाना शुरू किया, भगवान के हाथों का प्रसाद खा के धीरे धीरे करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो जब वो वापिस गई, अब वापिस गई तो एक्सचेंज हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है। ऊपर से वो ब्राह्मण आ गया जिसने अंत्येष्टि करी थी,
बोले तेरे घर में तो भूत आ गया। उसकी सास को बोल देता भूत, बोले तो मर चुकी थी, मैंने खुद अपने हाथों से इसको दफनाया, सॉरी संस्कार किया। 10 बंदे उसने और इकट्ठे कर लिए गाँव के जो थे वहाँ पे। तो उसको पूछा मैं डरते डरते, भाई कौन हो तुम? तो उसने बताया, उसने फिर पूरी स्टोरी सुनाई, कैसे ऐसे करके मेरे को दोबारा जीवन मिला है। बोले फिर वो कौन था? बोले वो भगवान थे। जब उनको ने ये सुना कि वो भगवान स्वयं, भगवान से मैंने कपड़े धुलवाए, अपने भगवान से मैंने घर में पोछा लगवाया, भगवान से झाड़ू करवाया, भगवान पानी पड़ने रोज आते थे, तो वो भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, उनका हृदय पूरा ही परिवर्तन हो गया। तो ऐसी ही करना होती है तो भगवान जो है हमारी सब जगह मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आर मतलब रेक्टिफिकेशन, हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए। देखो हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी भक्ति में या अपने जीवन में, तो उसी वक्त उसको सुधारना चाहिए और क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, रेक्टिफाई रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी का? यस, ये है। यस, माइक प्लीज। माइक हरे कृष्णा। मेरे को दिखाई थोड़ी देगा। ठीक है। देखिए माता जी, पहले तो हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वासुदेव जी ने प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि मेरे को अहंकार न हो, ठीक है ना। जब हम जपा कर रहे हैं ना रोज, तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे? अब जब कर रहे हो ना तो आपको भगवान गाइड करेंगे। जैसे ही पहली बात तो एक स्टेज ऐसी होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि हम मानते कि मैंने गलती करी होता ना, लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं, जपा कर रहे होते हैं, तो जप का इतना लाभ होता है, धीरे 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 परमात्मा हमारे हृदय में जितना शुद्धता से जप करते हैं, भगवान परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में बैठे हैं अपने आप को उतना एक्सपोज करते हैं, सबके हृदय में है। जितना आपका जप अच्छा होगा, भगवान आपको एक्सपोज करना शुरू, अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर देंगे, फिर भगवान ही आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पे गलती करी। कहते हैं कि बार अंदर से आवाज आ रही है, ये नहीं करना, वो अंदर की आवाज तो भगवान अभी भी देते हैं, जो भक्ति नहीं करते सबको देते हैं भगवान, लेकिन सुन वही बात है जो भगवान का भक्त होता है। हमें पता चल जाता है उसी वक्त ही, बाद में हम रियलाइज करते हैं, शाम तक पता चल जाता है। और जो माता जी प्रभु जी के ऊपर झगड़ा हो जाता है, शाम तक पता चल जाता है। अब चक्कर ये होता है, ईगो होती है, कौन मैंने बुलाए, पता तो चल जाता है, लेकिन हमें आगे बढ़कर जब हमारी मम्मी से भी बात हुई है, मम्मी बड़े हैं, आगे बढ़ के हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए तुरंत। जब हम जपा करते रहेंगे, कंटिन्यूस प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते रहेंगे, सीनियर वैष्णव से सुनते रहेंगे, तो हमें भगवान क्या करेंगे? बता स्मृति अपहोनम चल, मतलब भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान हृदय से ज्ञान देंगे, हमको बताएंगे। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? अभी छाप रहे हो एक और है। यस, आप पूछ सकते हैं। माइक लीजिए। अरे कृष्ण। ये मैंने पूछना था, जैसे आपने बताया ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे 1 लाख साल बीत जाता है, और भगवान के जो एक सांस लेते हैं तो कई चतुर्युग बीत जाते हैं। तो हम कई चतुर्युग नहीं, कई ब्रह्मांड जो है, जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और कुछ खत्म भी हो जाते हैं, कुछ खत्म नहीं होते। जब भगवान सांस छोड़ रहे हैं तो ब्रह्मांड पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद जब वापस श्वास खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड नष्ट होना शुरू होते हैं। एक श्वास है ब्रह्मा जी का जीवन। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी, तो
तो भगवान की तो एक सांस में तो सब खत्म हो गया, तो उनको कैसे पता लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं? कितने लोग आएंगे, कितने चले जाएंगे? आपके शरीर में, हमारे शरीर में सबके असंख्य बाल होते हैं ना, बोन्स होते हैं ना। आपके शरीर में छोटे छोटे जो बाल होते हैं, है ना, अगर कोई उसको खींचे आपको पता चलेगा? असंख्य बाल हैं लेकिन पता चलता है ना। तो ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, असंख्य जीव हैं। जरा सा कोई एक्टिव होता है भगवान को तुरंत पता चल जाता है। एक्चुअली हमारा माइंड बड़ा पपी है, पपी माइंड थोड़ा बहुत मानना है हमारा, इतना छोटा सा माइंड है, हम इस चीज को सोच ही नहीं पाते भगवान को कैसे पता चलता होगा। यही हमारे और भगवान में अंतर है। भगवान को एक एक जीव का पता है। भगवान को काली अमावस्या की रात होती है ना, एकदम खूब अंधकार हो और काली चट्टान के ऊपर काली चींटी बैठी हो और वो भी अगर कुछ कर रही है ना तो भगवान को उसका पता होता है। तो सारे कार्य भगवान की शक्तियां कर रही होती हैं। भगवान इस चीज से परे रहते हैं लेकिन भगवान को पता होता है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं भागवतम के पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में, कहते हैं जैसे एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है, वो साइट पे कभी नहीं जाता है। कोई है इंजीनियर यहाँ पे? तो आर्किटेक्ट है। जैसे सॉरी आर्किटेक्ट बिल्डिंग प्लान करता है, वो जाता नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसको बिल्डिंग का कोना कोना पता होता नहीं पता होता। ऐसे भगवान आर्किटेक्ट है, सारी जीवात में भगवान से निकली है, तो भगवान को सबका पता है। तो आप चिंता मत करिए कि जैसे आपने हरी बोला ना पहली बार खाई माला तो तुरंत आपका खाता खुल गया। भगवान को सब पता है। भगवान के पास एक पर्सनल डायरी रहती है जिसमें सभी भक्तों के नाम नोट होते हैं। भगवान के पास 2 डायरियाँ हैं। एक बार हनुमान जी को जाके कह दिया किसी ने, अरे भगवान के पास एक डायरी है जिसमें सब भक्तों का नाम रहता है उनका। बोले हाँ। बोले हनुमान जी मैंने वो डायरी देखी है लेकिन उसमें आपका नाम नहीं है। अब हनुमान जी को तो बड़ा कौतूहल हो गया, भगवान की डायरी में मेरा नाम नहीं है, राम भगवान की डायरी में मेरा नाम नहीं है। तो फिर भगवान राम के पास, बोले भगवान मैंने सुना आपके पास एक डायरी है। बोले हाँ। बोले वो बड़ी बड़ी डायरी? बोले हाँ है। बोले मैंने सुना है उसमें मेरा नाम नहीं है। भगवान कहते हाँ तुम्हारा नाम नहीं है तो हनुमान जी की तो काटो खून नहीं। बोले भगवान ये क्या कह रहे हो? बोले मेरे पास एक और छोटी डायरी है। भगवान ने वो डायरी निकाली जिसमें सबसे पहले हनुमान का नाम था। बोले वो उस डायरी में क्या अंतर है? कहते हैं वो जो बड़ी डायरी है ये वो डायरी है जो रोज मेरा उठ के नाम जो है स्मरण करते हैं, जो रोज मेरा नाम जप कर रहे हैं वो उनका नाम उन पे है। तो बोले वो छोटी डायरी? कहते ये वो डायरी है जिनका रोज को उठ के मैं नाम स्मरण करता हूँ। हमने उस डायरी से तो बड़ी बड़ी डायरी में तुम्हारा नाम आ गया है। अब ऐसी सेवा कार्य करनी है कि उस डायरी से ट्रांसफर होके और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने कहा कि व्यक्ति के हृदय में अहंकार नहीं होना चाहिए, पर उसी पात्रों में से एक पात्र आपने में रावण, अहंकार व्यक्ति को हृदय में नहीं आना चाहिए, किसी व्यक्ति के हृदय में। जैसे आपने के दौरान व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रावण ने उज्जैन में जब वो पहुंचा तो उसने भी यही प्रश्न भगवान से किया, ऐसा मुझे आपको व्यक्ति बताइए और या अपना देवता ही बताएं जो अहंकार में ना हो, शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात। प्रभु जी जब भगवान के इंद्र नियुक्त किए हुए परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार के देवी देवता शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात अहंकार में हो जाते हैं, इन मनुष्यों से इन चीजों की कल्पना करना तो देव से लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रश्न रावण के थे महाकाल से, और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम अहंकार में हो गए हो। अरे आप बताइए कि कौन अहंकार में नहीं है देवी देवताओं में? मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है पूरा साथ को सुना और लास्ट में हम सब फिर अहंकार में हो जाएंगे। प्रभु जी वही उनके जहाँ थे, इसमें क्या कहना चाहिए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया प्रभु जी ने। आपका प्रभु क्या नाम है? अमित। अमित प्रभु, हमारी राशि सेम ही है।
मेरा भी कर्मी नाम अमित ही है। तो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल सही कहा। पहली बात तो ये इस ब्रह्मांड की विशेषता है, जब तक इस ब्रह्मांड में रहेंगे हमारे में अहंकार रहेगा, अहंकार जा नहीं सकता। लेकिन अहंकार का रूप कन्वर्ट करना कैसे? अहंकार हमें इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। अहंकार इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं श्रील प्रभुपाद की परंपरा में हूँ। अहंकार इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं भक्तों के साथ जुड़ा हूँ और इन पर कृपा हो रही है भगवान। तो जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमें अहंकार का जो रूप है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहाँ हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं वो अहंकार गलत अहंकार है। एक्चुअली अगर अहंकार ही नहीं होगा तो फिर जीव को अपनी स्थिति का पता कैसे चलेगा? अहंकार ही है ना जो जीव को एक ऊंची स्थिति से अवगत कराता है। लेकिन शुद्ध स्थिति यही होती है कि मैं भगवान का नित्य दास, जीवन से गुरु है नित्य कृष्ण दास। ये अहंकार होना चाहिए, उसका फॉर्म चेंज करनी है। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं? यस। एक्चुअली महाराज नहुष थे, लंबा हो जाएगा। महाराज नहुष थे, एक समय वो पृथ्वी के राजा थे और उनको भी बताया गया। एक बार स्वर्ग लोक का इंद्र का शासन खाली हो गया था, इंद्र कोई नहीं था वहाँ पे। इंद्र को किसी कारण को शराब भोगना था तो उसको राज्य से उतारा। तो महाराज नहुष को वहाँ का बना दिया, इंद्र बना दिया। अब दो पार्ट से भाग रहे थे, नीचे का राज्य देख रहे थे, ऊपर का राज्य देख रहे थे। अब स्वर्ग लोगों पर शासन कर रहे थे, अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार आ गया। और इंद्र की जो पत्नी थी शची, उसको बोल दिया तुम मेरे को मिलने को आओ। अब वो डर गई, वो समझ गई इसके मनोभाव क्या है। तो वो गुरु के पास गई। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाए ना तो हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु बताते हैं। अब वो अपने गुरु के उसको अहंकार नहीं आता, लेकिन उसको अहंकार आ गया था, मैं उसको अंदर बन के हजम नहीं हुआ। बड़े बड़े देवताओं को अहंकार आया था, जैसे आप बता रहे थे। अब उसने उनके गुरु थे बृहस्पति, उनसे सुझाव लिया कैसे करूँ। बोले काम करो, उसको बोलो कि तुम मेरे पास आ सकते हो मिलने के लिए, मैं नहीं आऊँगी, तुम आओगे, लेकिन जो सप्तऋषि है वो तुम्हारी पालकी ढोनी चाहिए। अब वो इतना अहंकारी था, उसने सप्तऋषियों को बुला लिया। अंगिरा मुनि तक थे उसमें, अगस्त मुनि तक थे उसमें सप्तऋषियों में, उनको बुला लिया पालकी ढोने के लिए। अब अगस्त मुनि छोटे साइज के, अब 4 बंदे आगे 3 बंदे पीछे, बैलेंस बिगड़ रहा था, पालकी ऐसे चल रही थी। अब वो बोला सर पर सर पर सर पर सर, क्योंकि 2 मतलब होते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। उसको आग लगी थी, मिलने जाना, इंद्राणी ने बुलाया। अब बोला सर पर सर सर करा, बोला तो सर भी होता है, सर भी होता है मतलब जल्दी होता है। तो वो एकदम से नीचे गिरा। फिर तब उसने वैसे मुनि के ने शराब दी, उनके पैरों में पड़ गया। बोले क्या तुम? बोले तू नीचे जा, नीचे गिरेगा तो सर योनि में जाएगा, शराब तो मैंने दे दिया। बोले उपाय? बोले ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो व्यक्ति तो 2 क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो वो तुम इस योनि से छूट जाओगे। फिर वो नीचे गिरा। फिर उसके बाद महाभारत की कथा में भीम जाते हैं उनके पास, तो भीम तो स्वभाव से बड़ा शक्तिशाली था। उसने सोचा छोटा मोटा सर पे उसको उठा के फेंकने की कोशिश करी, तो उसने झगड़ लिया। और स्पीड से सुना रहा हूँ आपको। तो भीम को 2 क्वेश्चन पूछे। बोले भैया मेरे को तो कोई क्वेश्चन आंसर आते नहीं है, मेरे भाई हैं युधिष्ठिर, उनको आते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले 121 क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं उसको, यक्ष को। तो वो आएंगे तो उनको उनसे पूछ लेना। तो इतना युधिष्ठिर आगे ढूंढते हुए फिर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, ब्राह्मण कौन है और ये 6 जो हमारे दोष हैं इनसे हम कैसे निकल सकते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चनों का जवाब दिया। ये लंबी हो जाएगी स्टोरी। उसमें जो था आपको वाला क्वेश्चन अहंकार, तो उसमें मोह माया क्रोध लोभ मद मत्सर और अहंकार 6 चीज़ें आ गई। तो लोभ जो है ये 6 चीज़ें हमारे में हैं, इन 6 चीज़ों की फॉर्म चेंज करनी है। मोह किससे रखना है? भगवान के भक्तों से। क्रोध आता है तो क्रोध तो कहाँ यूज़ कर रहा है? अगर किसी ने भगवान के किसी भक्त की निंदा कर दी, किसके बारे में बोला, तब जो है आप क्रोध कर सकते हो। या आप कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आप तब क्रोध दिखा सकते हो। अगर आप में ज्ञान है तो आप शास्त्रों के रेफरेंस से उसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ों को जो है 6 की 6 चीज़ों को भगवान के साथ जोड़ दोगे तो वो चीज़ें शुद्ध हो जाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुदेव आपके श्री चरणों में मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक खाली अभी अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी लास्ट मंथ में प्रभु जी हमने एक संकल्प लिया था कि 18 माह का जब तक जीवन है 18 महापुराण का संकल्प हमने सबसे पहले भागवतम से शुरू किया। इस वर्ष 5वां महापुराण था, विष्णु पुराण का।
तो अभी अगले वर्ष में हम ब्रह्म वैवर्त में प्रवेश करेंगे। तो उसमें हमने जो आदरणीय श्री हमारे परमात्मा ही स्वरूप हैं, इनसे जो हमने छोटी सी विद्याएं ली हैं, जो हमारे दास के मन में प्रविष्ट हुआ है, तो वही इस्कान वाला सारा वेशभूषा, सारी चीज़ें जो लोगों को बताना, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, और वो 7 दिन की जो महाकथा थी प्रभु जी, मुझे नहीं लगता कि जितने संगत थी कम से कम 1500 खुद कथावाचक मैं था। मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं किसी को कथा करते हैं? नहीं, कथा नहीं करता हूँ प्रभु जी, मैं नौकरी करता हूँ। लेकिन मतलब एक कथा का अगर खर्चा जोड़ा जाए तो लगभग 4-5 लाख रुपए टेंट लाइट वगैरह का हो जाता है। तो उतना पैसा मेरे नहीं है कि मैं 18 वर्ष तक निरंतर करता रहूँ। तो इस वर्ष थोड़ा सा वो था, तो मैंने खुद ही कथा कही विष्णु पुराण की। तो उसमें मैंने जो वहाँ पर देखा लोगों का, बहुत गजब का जो इस्कान का जो मैंने प्रचार प्रभु जी से बस एक चीज़ मैंने सीखी, दासत्व को स्वीकार करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो और इसका प्रचार करो। ये 3 मूलभूत सिद्धांत हैं इसके। तो जो हमने इस महामंत्र का, हमारे यहाँ कोई नहीं जानता इस महामंत्र को, मैं मेठी जनपद से हूँ, लखनऊ से बगल से, तो इस महामंत्र का कोई प्रचार नहीं जानता। वो सब जो मोबाइल में टेलीविजन में देख लिए कि ये 16 अक्षरी महामंत्र है, बस उसी को दे। लेकिन जब इसके बारे में मैंने उनको बताया, उनको समझाया, तो दुनिया ऐसे झूमी प्रभु जी, ऐसे झूमी कि उसमें से करीब 12-14 तो आ गए। मुझे तो था किसी को लेना प्रभु के साथ जोड़ने का, लेकिन उसी में से 8-10 ऐसे आ गए जो कि मतलब मेरे मन को विचलित कर दिए। लास्ट वाली कथा के लिए उस समय भगवान का और अर्जुन का संवाद चल रहा था। जब भगवान अपने अंतर को चले गए थे इस धाम को छोड़कर, श्री कृष्ण जी, तो जब अर्जुन जाने लगे ना, तो उनको वहाँ के जो गडरिये थे, वो गडरिये उनको मतलब इतना था, उनके बाणों में उतना दम नहीं था कि उन गडरियों को कुछ कर सके। उनकी स्त्रियों को वो सब मतलब इधर उधर कर रहे थे। तो उनके अर्जुन के, तब अर्जुन ने बताया कि जो मेरी सती थी मेरे कृष्ण के साथ थी, और इतना विलाप किए, इतना मतलब मैं वो 1 घंटे का मेरा रोम रोम कांपता है कि 1 घंटे की कथा वो लास्ट वाली मैं नहीं सुना पाया वहाँ पर। तो प्रभु जी मेरा ये था, उनका जो प्रश्न था इस्कान के प्रति, मैं अपने मूल सवाल पे आता हूँ कि क्या इस्कान आपने ज्वाइन किया है, आप ब्राह्मण समाज से हो, ब्राह्मण फैमिली से हो, वेद पुराण इनके अध्ययन का हमें एक मार्गदर्शन मिलता है बचपन से लेकर और लास्ट तक। तो क्या इस्कान में तो लोग बताते हैं जैसे अमेरिका में और दूसरे देशों में कि वहाँ पर मांस खाओ और भक्ति करो, तो इस पर अब मैंने कहा भाई मेरे साथ तो जितनी संगत जुड़ी है, मैं लुधियाना में बिलोंग करता हूँ और 10 जनपद से लेकर यहाँ बस यही 2 जगह प्रभु जी की कृपा से सानिध्य से मैंने देखा है, बाकी मैंने कहीं देखा नहीं। लेकिन जो मैंने देखा है कोई ऐसी तो मुझे शिक्षा आज तक नहीं, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। मेन क्वेश्चन क्या है आपका? मेन क्वेश्चन ये है कि जो वहाँ का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि जो हम हैं चूंकि ब्राह्मण थे, हमारा ब्राह्मण बाहुल्य ही क्षेत्र है। अगर वहाँ पर 200 गांव है तो 200 गांव में 98% ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, अदर कास्ट का है। तो कास्टों का वो होता, मुझे तो था कि पूरे गांव के लोगों को उठाना। अभी मैं 52 साल का हूँ, 58 साल तक मैं रिटायर हो जाऊँगा। जिंदगी का एक ध्येय है, चाहे मुझे 20 किलोमीटर साइकिल लेकर चलना पड़े, बच्चों को ले आना, इस काल के बारे में बताना, महामंत्र का जाप करवाना, ये जिंदगी का मेरे लास्ट लक्ष्य होगा। जब तक सांस चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते करते खत्म हो जाए। उनका ये सवाल था कि ये लोग मांस खाते हैं, भक्ति भी करते हैं, ये 2 रास्ते समझ में नहीं आते, इसका मुझे निदान चाहिए प्रभु जी आज। भगवान कहते हैं गीता का अध्याय श्लोक साधुरेव से मंतव्य, जो व्यक्ति अगर कुछ बुरे कामों में भी लगा हुआ है और पिछले जन्मों के संस्कारों वश भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो उन बुरे कामों को भी कर रहा है, तो साधु रेवा से मंतव्य, उसे तो मेरा भक्त ही जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मांस खाना छोड़ ही देगा। और ऐसा हुआ है। प्रभुपाद ने जब हिप्पियों का प्रचार किया
तो प्रभुपाद से जब दीक्षा लेने के लिए आए तो प्रभुपाद ने ये बात मैंने बताई थी प्रभुपाद जी की, जो अमेरिका वाली थी, उन्होंने कितने उस तरह के लोगों को इकट्ठा किया और कैसे उनका छूटा वो सारी चीजें, लास्ट में प्रभु के शरण में गए। यही उदाहरण देकर मैंने उनके मुंह को बंद किया था उस समय। प्रभु जी अगर सब कुछ सुचे सुखरे होकर भगवान के पास गए तो फिर क्या भगवान की वैल्यू है? फिर भगवान थोड़ी हुए। भगवान तो तब हुए ना जब मैं पापी तापी था, उन्होंने मेरे को शरण में लिया और मेरे को सुधार दिया, तो तभी भगवान की महिमा होगी ना। ये तो हमारा मिशन ही ऐसा है। उस कलयुग में जो ब्राह्मण भी अपने आप को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भागवत क्या कहती है, कलयुग में जन्म से भी सभी क्या है, नाम की महिमा है प्रभु जी। जन्म से सब क्या शूद्र है, जन्म से कलयुग के भागवतम कह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण के जब गुण होंगे तभी वो ब्राह्मण कह रहे हैं। खाली ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, ठीक है ना। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें जो एक वैष्णव बनता है उसमें सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ब्राह्मण के। तो सारे चारों नियम पालन करेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ देगा तो ब्राह्मण ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो धीरे धीरे अब पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे होते हैं, व्यक्ति ना चाहते हुए परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन नहीं किया शुद्धों के सुनने जैसे बात शुरू करी, ऐसा क्या है कि व्यक्ति ना चाहते हुए पाप कर्म कर बैठता है। तो सुखदेव गोस्वामी का पूर्व जन्मों के संस्कार है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे सारे संस्कार खत्म कर देते हैं। गंगा में जाते हैं पाप नष्ट कर देती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं करती। हरिनाम में इतनी पावर है कि वो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट कर देती है। तो भगवान कह रहे हैं एक न एक दिन तो वो सुधर ही जाएगा, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद।